Hello dear student, this is your Anil sir and you are on the platform of Anil Physics Guru. डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके डायरेक्टली मुझे बताया कि सर वी आर हैविंग प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो आज इसी टॉपिक के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये स्पेशल क्लास या ये स्पेशल वीडियो. चलिए तो शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम या ऑप्टिकल मीडियम की बात करते हैं. देखिए, ऑप्टिकल मीडियम जो होता है वो नॉर्मल मीडियम की बात नहीं करें, हम ऑप्टिकल मीडियम की बात करें जिस पर लाइट जो है किसी डेंसर मीडियम में या रेयर मीडियम में जाने पर कैसे बिहेव करता है. तो जो ऑप्टिकल मीडियम होता है ये दो तरह से होता है. एक तो हो गया आपका रेयर, दूसरा हो गया आपका डेंसर. ऑप्टिकली रेयरर का मतलब ये होता है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं किसी मीडियम के, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा होगा. और डेंसर की अगर बात करते हैं तो डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं. तो आप देख सकते हैं कि कौन सा मीडियम आपका डेंसर है. अब मीडियम 1 आपका रेयरर कहलाएगा और मीडियम 2 जो है आपका वो डेंसर कहलाएगा. तो आई थिंक यहाँ पे रेयरर और डेंसर आपको क्लियर हो गया. तो इसी के कॉन्सेप्ट पर सारी चीजें हैं. चलिए समझते हैं इस बात को कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्यों आपको इतना परेशान कर रहा है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है वो होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहली बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है और उसकी डेफिनेशन से ये है कि रेशियो है स्पीड of light in vacuum upon speed of light in medium इन एनी मीडियम यहां पर होगा. तो जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से आता है. किसी किसी बुक में आप इसको एन के फॉर्म में देखेंगे, किसी किसी में म्यू में दिया रहेगा. ठीक है, तो एन जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम क्या होता है, उसको सी बोला जाता है और सी के भी वैल्यू मैं बताऊंगा, सी अपॉन वी. किसी भी मीडियम में इसकी वेलोसिटी लाइट के माने. तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम. इसे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. वो इसलिए क्योंकि जब भी आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम में किसी की स्पीड जो है उसके. तो अब देखिए यहां पर समझते हैं कि चलिए एक आपको मीडियम के थ्रू लेकर के चलते हैं. ये आपका मीडियम है और ये नॉर्मल है. सपोज दैट लाइट रेज कुछ इस तरह से आ रही है और ये डेंसर मीडियम है. हम इसकी बात करते हैं, ये रेयर है और ये डेंसर है. री आर फॉर रेयर, डी फॉर डेंसर. तो इसको अपने लाइट रेज को इस डायरेक्शन में चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लाइट रेज बेंड हो जाती है क्योंकि डेंसिटी जहां ज्यादा होती है तो रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है. तो चलिए अब बात करते हैं, यहां पर रेयर था, यहां पर डेंसर था. तो यहां पर कुछ वेलोसिटी रहेगी. चलिए इसको हम मान लेते हैं वैक्यूम था, यानी कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो रही होगी वो सी रही होगी और यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो वी होगी. तो उसी का कंपेयर करके बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. और ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होगा. तो अगर इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं कि मीडियम मान लीजिए ग्लास है, तो मीडियम जो ग्लास होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, यहाँ पर मान लीजिए एनजी से हम ग्लास को शो करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात कर रहे हैं. तो सेम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होगा सी अपॉन वी जी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास होगा. अब देखो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो C जो होता है वो क्या है, C आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेशन अच्छा होगा तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दें. 3/2 जो है Ng जो आएगा वो 3/2 यानी कि 1.5 टाइम्स आएगा. और इसका जो यूनिट है वो यूनिट एक दूसरे से कैंसिल होगी. तो ये यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि ये एक रेशियो है. तो यानी जो वेलोसिटी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो 1.5 आया है. इस बात का क्या मतलब है, अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि स्पीड 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगी. ऐसा नहीं है, ये स्पीड का ही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्या उसकी स्पीड होगी, लेकिन ये बता रहा है कि 1.5 टाइम्स ग्लास में आने पर जो लाइट की स्पीड है
वो रिड्यूस होने वाली है, यानी 1.5 टाइम्स वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम लेके चलते हैं वाटर की, तो देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ, जब वाटर की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये हो जाएगा C/V चलिए हम W लेते हैं, यानी कि वाटर की लेते हैं। तो अब देखिए कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो NW स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है इन वाटर, जो होता है फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, तो ये होता है 3 × ये हो गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 टाइम्स से ये n जो W आएगा वो आएगा 4/3, यानी कि अब यहां तो कैलकुलेट कर दिया 1.5, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4/3। तो अब ये क्या बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बता रहा है, और ये बता रहा है कि जब लाइट वैक्यूम से आपके वाटर में ट्रेवल करेगी तो जो वैक्यूम में उसकी स्पीड है यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, वो रिड्यूस हो जाएगी 4/3 टाइम्स, जब 4/3 उसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे आया है। और क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में लिया जाता है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट। यहां पर एक वर्ड आप डाल सकते हैं एब्सोल्यूट। ऑलमोस्ट अगर ये वैक्यूम के कंपैरिजन में लिया जाएगा तो हम इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक चीज और डियर स्टूडेंट्स देखिएगा कि अगर किसी ने कह दिया कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो आप सिंपल सा NV कर दीजिए, और स्पीड ऑफ लाइट C होता है अपॉन वैक्यूम में भी तो स्पीड ही होगा, उसका C ही होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट किसका होगा, यदि 1 किसका होगा तो वो होगा वैक्यूम का। यानी वैक्यूम में कोई भी ट्रांजिशन तो हो नहीं रहा, वैक्यूम में कोई भी मीडियम चेंज तो हो नहीं रहा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है किसी भी मीडियम का किसी के रिलेटिवली कैसे निकाला जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब इसके पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पढ़े थे वो पढ़े थे एज कंपेयर टू द वैक्यूम। लेकिन क्या होगा जब किसी एक डेंसर मीडियम से दूसरे डेंसर या किसी दूसरे रेयर मीडियम में जब लाइट पास करेगी, तो समझिएगा यहाँ पर ये आपका कोई एक मीडियम है, मान लीजिए इसको हम मीडियम 1 बोलते हैं, इसको मीडियम 2 बोल देते हैं। अब यानी कि मीडियम 1 है तो ये मान लीजिए नॉर्मल हो गया, ठीक है। मीडियम 1 है तो लाइट ऑफ जो है इसकी कहीं ना कहीं यहां पर आएगी, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होगा, और इस मीडियम का मान लीजिए अगर ज्यादा है या कम, मान लीजिए हम ज्यादा ही मान लेते हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा। तो अब देखो फर्स्ट मीडियम का सेकेंड मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन मीडियम सेकंड का अगर मीडियम फर्स्ट के कंपेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा तो वो कहा जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए 1 and 2 क्या है, इसको पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले देखना 1 and 2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब ये क्या होता है, ये होता है N2/N1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अभी आपने पढ़ा कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो मान लीजिए N1 जो है वो C/V1 होगा, यानी वेलोसिटी इसमें क्या होगी, V1 होगी, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, V2 होगी। N2 क्या निकलेगा, N2 निकलेगा C/V2। तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। 1 and 2 क्या है, सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1, समझिएगा। तो या N2 की वैल्यू हम रख देते हैं, N2 क्या है, C/V2 है, और N1 क्या है, C/V1 है। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से कैंसिल होगा और ये आ जाएगा V1/V2। तो जो ये 1 and 2 है, ये N2/N1 तो है, साथ ही साथ क्या है, V1/V2 है। यानी हम कह सकते हैं कि सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या है, N2/N1, और क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड
ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो ये हुआ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए अच्छा बात करते हैं क्या होगा कि लाइट रेज सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही हो। मान लेते हैं ये सेकेंड मीडियम ऊपर होता है और फर्स्ट मीडियम नीचे होता है, या इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, लाइट रेज इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है। तब क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे 2n1, यानी अब किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे n1 अपॉन n2। अब देखो n1 क्या है, n1 फिर से हम लिख देते हैं c अपॉन v1, और n2 क्या है, ये आपका है c अपॉन v2। कहीं ना कहीं ये आएगा v2 अपॉन v1। तो देखो 1n2 क्या आया था, 1n2 आया था v1 अपॉन v2, 2n1 क्या आया, v2 अपॉन v1। यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, जस्ट वाइस वर्सा है, अपोजिट है। तो अगर हम कहीं ना कहीं कहें कि 1n2 का मल्टीप्लाई करें 2n1 में, तो ये आपका 1 आएगा। कैसे, देखो n2 अपॉन n1 से भी ले लेते हैं, n2 अपॉन n1 अपॉन n1, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल जाएंगे और ये 1n2 इंटू 2n1 जो है 1 मिलेगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपको 1 ही मिलेगा। तो समझना ये है कि 1n2 क्या होता है, n2 अपॉन n1, और 2n1 क्या है, n1 अपॉन n2। यानी कि 1n2 बोला तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और यहां पर क्या कहेगा, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। चलिए देखते हैं। तो ये 1n2 जो है वो कहीं ना कहीं 1 अपॉन 2n1 के है। अगर आपको पता चल गया कि फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है, तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1 अपॉन x कर देंगे, सीधी सी बात। यानी यहां पर देख सकते हैं सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो अब चलते हैं इन दोनों के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो में एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जो कि अपरेंट डेप्थ को लेकर के होता है। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं लाइट की बेंडिंग से रिलेटेड है, और लाइट जो है जब तक हमारी आंखों में नहीं आती है तब तक हमें उसकी इमेज नहीं बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि यहाँ की आईज है। अब ये जो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर दिखता है, सीधे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको जैसे ही हम किसी एक मीडियम से, जब मीडियम का ट्रांजिशन होगा, यानी कि जब मीडियम चेंज होगा, तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि ये जो कॉइन है ये आपको अपने लेवल से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, गहरी जगहों पे जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कम गहरा है, लेकिन जैसे ही हम पानी के अंदर पहुंचते हैं या वाटर के अंदर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि पानी तो काफी गहराई पर था। तो यानी वो देखने में लगता है कि कम गहरा है, शैलो है, छिछला पानी है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो डेप्थ होता है, वो डीप होता है। तो इसी का एक रीजन होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ऐसा होता है। तो देखिए ये ANW यानी कि क्या कहलाएगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रियल डेप्थ ये देख लीजिए, ये इसकी जो है ये अपरेंट डेप्थ है। ये एक कॉइन है जो कि किसी बाल्टी में, किसी बकेट में रखा हुआ है, तो वो एक्चुअल में ये अपरेंट डेप्थ यहाँ की, यहाँ से यहाँ तक है, और उसकी जो रियल डेप्थ है वो यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो हो गया क्या हो गया, रियल डेप्थ। आप देख सकते होंगे कि जो रियल डेप्थ है वो अपरेंट डेप्थ से ज्यादा है। तो फॉर्मूला क्या आता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ यानी 4/3 होता है। तो यहां से अगर आप अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला निकालेंगे तो वो निकालेंगे 3/4 इंटू रियल डेप्थ। यदि आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गहराई पर है तो वो आपका होगा रियल डेप्थ, लेकिन वो देखने में कितना लगेगा तो वो अपरेंट डेप्थ के की तरह लगेगा। तो यानी अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 3/4 रियल डेप्थ। तो ये जो फॉर्मूला है ये कभी कभी न्यूमेरिकल्स में भी आपको पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट में बताना बहुत जरूरी था। तो डियर स्टूडेंट्स,
इस वीडियो में पूरा मैंने टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या क्या चीज़ें आप समझ सकते हैं, इस पर क्या डाउट्स था, वो सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से चैनल हम धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रो कर रहे हैं। तो शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और वीडियोज़ में कोई डाउट रह गया तो वो भी कमेंट सेक्शन में आकर के आप पूछ सकते हैं। तो फ्रॉम माई साइड, थैंक यू टू ऑल।